बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पता करना है यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, पी क्यू के। वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट 1 2 3 एंड 4 5 6। देखिए, एक पॉइंट पी है, 1 2 3 इसका कोऑर्डिनेट है, और एक पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 5 6। अब आप यहां पर कहीं भी आप ले लीजिए ओरिजिन। जहां आप 3 परपेंडिकुलर लाइनें ड्रॉ कर देंगे वो ओरिजिन हो जाएगा। ओ से अगर पी को ज्वाइन करते हैं और एरो लगा देते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ओपी, और ये हो जाएगा वेक्टर ओ क्यू, जो कहलाएगा पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर। तो जब आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाए पॉइंट का, तो आपको पोजीशन वेक्टर लिख लेना चाहिए। तो वेक्टर ओपी होगा 1i प्लस 2j प्लस 3 केप्स के, और वेक्टर ओ क्यू होगा, यानी क्यू का पोजीशन वेक्टर 4 केप्स आई 5 केप्स जे 6 केप्स के। अब वेक्टर पी क्यू का मतलब होता है बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। वेक्टर ओपी का क्या, वेक्टर पी क्यू का क्या मतलब होगा, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर ओ क्यू में से माइनस कर देंगे वेक्टर ओपी को, तो वेक्टर पी क्यू हो गया। अब 4 में से क्यू में से माइनस करना है, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 केप्स आई, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 केप्स जे, और 6 में से 3 माइनस होगा तो प्लस 3 केप्स के। अब आपको वेक्टर पी क्यू मिल गया, और फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो केप्स पी क्यू यूनिट वेक्टर होता है, उस वेक्टर को उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना। तो वेक्टर तो निकला है, 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 केप्स आई 3 केप्स जे 3 केप्स के। और मॉड्यूलस कैसे निकलता है, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऊपर से 3 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा केप्स आई केप्स जे केप्स के, और अपॉन में देखिए 9 9 9, अगर 9 को बाहर निकालें तो 3 हो जाएगा, और रूट में बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो 9 को अगर कॉमन लेते हैं तो बाहर निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 3। कॉमन 9 लिए हैं लेकिन बाहर आके 3 हो गया, तो बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आई प्लस जे प्लस के केप्स में /√3, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप ऐड कर लीजिए, 2i और माइनस आई मिलके हो जाएगा आई, माइनस जे और प्लस जे यानी 0j, प्लस 2k और माइनस के यानी प्लस के।
अब मान लीजिए कि ये वेक्टर सी है, ए और बी को ऐड करने पर जो आया वो वेक्टर सी। अब इस ए प्लस बी का यानी वेक्टर सी का अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ सी, तो इस वेक्टर को इसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे। अब ये वेक्टर है केप्स आई, 0 केप्स जे, केप्स के, और जब इस वेक्टर का मॉड्यूलस पता लगाएंगे तो रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 0 प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1। इस 0 जे को लिखना कोई जरूरी नहीं है, केप्स आई प्लस केप्स के, और नीचे हो गया √2। ये हो गया वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर।